मराकश में कच्ची हादसे की आला सतह की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की बनाई तहकीकाती कमेटी आज रात मराकश जाएगी। 4 रुकनी कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी करेंगे। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद मार्थ भी कमेटी का हिस्सा होंगे। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी शामिल है। तहकीकाती टीम जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मिलेगी। कश्ती में सवार पुरतशद्दुद वाक़यात और कत्ल की तहकीकात करेगी। जामबहक 44 पाकिस्तानियों में से 7 का ताल्लुक गुजरात से था और मराकश ने 10 जामबहक पाकिस्तानियों के नाम दे दिए। पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि शवाहिद देखकर मुतवफ़ियों की तस्दीक होगी। 40 पाकिस्तानियों की मौत की तस्दीक नहीं कर सकते। उधर कराची और फैसलाबाद से 20 अफराद के मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते सेनेगल पहुंचने की तफसीलात सामने आ गई। बैरून मुल्क जाने वालों के पास मुतल्लिक सफरी दस्तावेजात मौजूद थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। कई इलाकों में मतला अबर आलूद। आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी होगी। ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है तो चागी, नोशकी, खारान और पशीन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर इजला में बारिश मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होगी। लाहौर में भी मतला आबार आलूद है। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी है। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा ताखीर से रवाना हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज का खेल 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के 140 से ज्यादा रन्स कम रोशनी के सबब पहले दिन सिर्फ 41 ओवर्स का खेल हो सका। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की शानदार निस्फ सेंचुरियां, 97 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी भी कायम। ओपनर मोहम्मद हुरैरा डेब्यू इनिंग्स में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कामरान गुलाम 5, बाबर आजम 8, कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर चलते बने। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जुर्म साबित। बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत से ही गिरफ्तार। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़ फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले ये अदलिया की तारीख का स्याह दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहां से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफे भी कमाती रही, इसमें बानी और बुशरा बीबी का ताल्लुक नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मकाफात अमल करार दिया। कहा चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्विस निकला। बानी की सजा को खत्म करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुल्क का ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले अलकादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई। अब वो यूनिवर्सिटी उनके पास आ गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहाँ मजहब के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। अब इस यूनिवर्सिटी में जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। पीटीआई की अहम मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इतलात है कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरा नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुले। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल पड़ी है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें।
ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, आपकी सकाफत और सियासत में है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब। बोले, अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदें पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जदोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। हम भी इसी किरदार को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ने की नवीद। रवां माली साल मुआशी तरक्की 3%, आइंदा माली साल 4% रहने का तखमीना। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल हुकूमत का मुआशी तरक्की का मुकर्रर करदा हदफ 3.6% है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मुआशी तरक्की 6.5% और अगले माली साल भी इसी तरह पर रहेगी। अमेरिका में रवां साल शरह 2.7, आइंदा बरस 2.1% पर आ जाएगी। चीन में रवां साल 4.6, आइंदा माली साल 4.5 रहने का तखमीना लगाया गया है। उम्मीद है गजा में हालिया जंगबंदी जामे हल की राह पर हमवार होंगे। जामे हल में खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, इसराइली इक़दामात UN चार्टर की खुली खिलाफवर्जी हैं। खिते के इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। मिशंस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाए। शाम की सरजमीन पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना माशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत में होने की सनद है। मस्बत मुआशी आशारिये ताजरों के एतमाद की अक्कासी करते हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट तजारत का मरकज बनाने और गार्गो की ट्रैकिंग के हवाले से जायजा इजलास हुआ। कराची और तजारत के बड़े दीगर मराकज़ पर आलमी मेयार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत। कहा, ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में कमी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहा, रवां माली साल के पहले 6 माह में $1.2 अरब सरप्लस था। इसे मजीद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। आग धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वादी अतीरा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी मारे गए। एक जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सरगना आबिदुल्ला उर्फ तुराब भी शामिल है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी मिला है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का खारिजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक बहरिया 11वीं मरतबा टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभालने के लिए तैयार। 22 जनवरी को तुर्किया से चार्ज लेगी। कमान की तब्दीली की तकरीब बहरीन में होगी। CTF कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस के तहत काम करने वाली 5 टास्क फोर्सेस में से एक है। कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में कायम की गई। फोर्स का मिशन अपने दायराकार वाले इलाकों में बहरी क़ज़ाक़ी को रोकना है। इंसानी स्मगलिंग, गैर मुनज़्ज़म और गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम के लिए भी काम करती है। IGFC नॉर्थ की डेरा मुराद जमाली में तलबा से मुलाकात। लसबेला, औसता, मोहम्मद नसीराबाद और जाफराबाद कॉलेज के बच्चों और फैकल्टी अरकान की शिरकत। क़याम अमन में FC की काविशों, तालीम और दीगर पहलुओं पर तफसीली बातचीत। IGFC ने तलबा के सवालात के जवाबात दिए। असातिज़ा और तलबा को मुआशरे का अहम सतून करार दिया। तलबा को मुल्क की तरक्की, अमन और सलामती के लिए भरपूर किरदार अदा करने की तलकीन की। जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी का नया आगाज। कोरिया की सनती बुनियाद पाकिस्तान मुंतकिल करने का मनसूबा पेश। मुआहिदा तजारत, सरमायाकारी और देरीना सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ का आगाज़। कोरियन वज़ीर का कारोबारी वफ़द भेजने की ख्वाहिश का भी इज़हार। खुराक, IT, मादनियात और टेक्सटाइल में नए ताउन के मौक़े पर गौर। जाम कमाल ने $1.3 अरब सालाना तजारत के इम्कानात पर रोशनी डाली। पाकिस्तानी कारोबारी इदारों को जनूबी कोरिया की टेक्नोलॉजी से सीखने की अहमियत पर भी जोर दिया।
चीनी सदर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का कम्युनिकेशन चैनल कायम करने पर इत्तेफाक। तजारत समेत अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।